तो दोस्तों आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और वर्ष के पहले दिन हम कहाँ-कहाँ जाते हैं और क्या-क्या करते हैं, तो चलिए आगे इस ब्लॉग में मैं आपको बताता हूं। तो हर हर महादेव दोस्तों, आज वर्ष का पहला दिन था तो हम नई उमंग, जोश और तरंग के साथ उठ जाते हैं और तैयार हो जाते हैं जिम जाने के लिए। तो जिम जाने से पहले हम खा लेते हैं दलिया और पी लेते हैं चुकंदर और गाजर का जूस। ये पीने के साथ हम निकल जाते हैं जिम के लिए। तो जिम पहुँचते हैं। आज हमारा था चेस्ट और ट्राइसेप की एक्सरसाइज। सबसे पहले करते हैं चेस्ट की एक्सरसाइज, फिर बारी आती है ट्राइसेप की। तो दोनों को अच्छे से ट्रेन करने के बाद हमारा प्यारा सा जिम सेशन हो जाता है कंप्लीट। फिर वहाँ से हम सीधे आ जाते हैं किशन भाई की दुकान पे। मेरे दोस्त हैं, इनके दुकान पे मैं जब भी जाता हूँ ये मेरे को कुछ ना कुछ मिठाई ऑफर करते हैं। आज ये कह रहे थे भैया आप खा लीजिए गाजर का हलवा और चांद भोग। हम कहते हैं नहीं भाई, हम शुगर नहीं खा रहे हैं आजकल। तो हम मैं कहता हूँ कि भैया पनीर लाइए, तो पनीर खाता हूँ सीधे। उसके बाद चाय ऑर्डर करता हूँ, फिर उसके बाद बंगाली से काली चाय भी मंगवा लेता हूँ। फिर मैं घर के लिए कुछ मिठाइयाँ और घाटी समोसा लेकर के फिर मैं निकल जाता हूँ। तो घर जाने से पहले सबसे पहले कार्तिक जी को इनके घर में छोड़ता हूँ। फिर मैं आ जाता हूँ एक किराने की दुकान पे। यहाँ से भी हमें कुछ सामान लेना था, फिर सामान वामान ले लेता हूँ। फिर उसके बाद लास्ट में अपने दोनों लौंडों का बिस्किट भी ले लेता हूँ। ये लेने के साथ फिर मैं सीधे वहाँ से निकल जाता हूँ घर के लिए। तो मैं घर पहुँच जाता हूँ तो सबसे पहले मैं अपने लौंडों को देता हूँ, क्या बोलते हैं, ये बिस्किट। भैया तुम भी न्यू ईयर एंजॉय करो। तो मैं बिना समय गवाए सबसे पहले नहा धो लेता हूँ। उसके बाद मैं सीधे पहुँच जाता हूँ अपने गाँव के डी बाबा के यहाँ। तो सबसे पहले गाँव में डी बाबा को ही पूछते हैं, मैं उनको पूछता हूँ। फिर बगल में काली माता थी, फिर मैं इनके यहाँ भी अपना हाथ जोड़ता हूँ और सभी के जन कल्याण की मैं प्रार्थनाएँ करता हूँ। फिर सीधे पहुँच जाता हूँ महादेव जी के मंदिर। वहाँ पहुँचता हूँ, फिर वहाँ भी वही कार्य करता हूँ, बाबा से सबकी रक्षा करने का विनती मानता हूँ। फिर मैं अपने गाँव के ही माता रानी के मंदिर भी जाता हूँ, फिर वहाँ भी पूजा अर्चना करता हूँ। फिर उसके बाद मैं आ जाता हूँ घर। घर आके हमारा हो जाता है खाने का टाइम। फिर खाना पीना खा लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं तैयार हो जाता हूँ और निकल जाता हूँ कार्तिक जी के यहाँ, क्योंकि कार्तिक जी ये मुझे बुलाए हैं फ़ोन करके, क्योंकि हमें जाना है पलना माता मंदिर दर्शन करने। तो सबसे पहले इनसे मिलता हूँ और मैं इनसे कहता हूँ कि चलो भाई बिना कोई समय गवाए तुरंत पहुँचो। तो हम लोग पहुँच जाते हैं मंदिर में। और आज यहाँ भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, बहुत लोग आए थे दर्शन करने। तो हम भी सबसे पहले ले लेते हैं कुछ प्रसाद और फूल माला। ये लेने के साथ फिर हम पहुँच जाते हैं और हम दोनों लोग पूजा अर्चना करते हैं। और फिर वही चीज़ जो सब हर जगह बोले रहते हैं कि सबका जन कल्याण करना, माता से भी यही मनाते हैं। फिर उसके बाद फिर हम वहाँ से सीधे आ जाते हैं हनुमानगढ़ी पे। फिर हम दोनों लोग यहाँ पे भी आते हैं और यहाँ पे भी बजरंगबली का दर्शन करते हैं। और आपको पता ही होगा कि मंदिर में पॉजिटिव वाइब कितनी आती है दर्शन करने के बाद, जो मतलब क्या बताएं। फिर यहाँ पे हमारा पुराना स्कूल था, फिर हम लोग जाते हैं अपना स्कूल देखते हैं और हमारे मतलब बचपन का दिन याद आ जाता है। फिर उसके बाद मैं जाता हूँ कार्तिक जी के यहाँ, इनको वहाँ छोड़ता हूँ। फिर उसके बाद सीधे मैं वहाँ से निकल देता हूँ घर के लिए, क्योंकि अंधेरा हो रहा था और ठंडी भी लग रही थी दोस्तों। दोस्तों आज का हमारा सार है कि बी हम्बल, आप हमेशा विनम्र रहिए। इससे क्या होगा कि आपका बिगड़ा हुआ काम भी बन जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट मिल ब्लॉग में। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों एक बार फिर से आपको नए वर्ष की हार्दिक